जय हिंद दोस्तों, प्रणाम। दोस्तों, एसएससी जीडी का बहुत ज़बरदस्त आप तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन शुरू से लेकर आपका सेंटर तक, फिजिकल का आपका सेंटर तक का हम कहानी बता दे रहे हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है और आप क्या करने वाले हैं। दोस्तों, रनिंग आप कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। लेकिन रनिंग का एक बहुत बड़ा पॉइंट ये है कि आप कम से कम उपवास कम से कम रखना सीखिए। सप्ताह में या सप्ताह में 2 दिन कम से कम उपवास रखना सीखिए। कितना देर तक आप भूखे रह सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब आप सेंटर में जाइएगा, सेंटर में आपको जब एंट्री कराएगा, सुबह 4 बजे मान लीजिए एंट्री कराता है, इसे टाइमिंग उसका है। 4 बजे एंट्री कराने के बाद आपका रनिंग इंस्टेंट तुरंत नहीं होता, वहाँ प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लगता है। 4 बजे सुबह तो आप कुछ खाने सकिएगा नहीं, और खाने का आपका इच्छा भी नहीं करेगा, क्योंकि माथा में बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है। तो इसी के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। चैनल पर जो नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सेंटर आपका जहाँ भी देता है फिजिकल का, मान लीजिए आप ज़्यादा जर्नी करके जा रहे हैं, आपका लंबा सफ़र हुआ है, सेंटर जहाँ भी दिया है, आप भारत के कोई भी कोना से जा रहे हैं, अगर अपना घर से सेंटर आपका बहुत ज़्यादा दूर देता है, 5 से 6 घंटा या 4 घंटा आपका सफ़र पे लगता है जाने पे सेंटर पे, तो कोशिश करिए 1-2 दिन पहले जाके वहाँ होल्ड करने का। सेंटर के आसपास रूम अवेलेबल होता है, वहाँ जाके आप स्टे करिए। और हाँ, शरीर को पूरा आराम दे दीजिए। आराम नहीं दीजिएगा, रनिंग क्वालिफाई नहीं होगा। नींद आपको लगेगा, मान ली रात भर सफ़र करके गए हैं, तो सोचिएगा सुबह हम जाकर रनिंग कर लेंगे, तो पॉसिबल नहीं है। आप थक जाइएगा, आपका एकदम चक्कर आ जाएगा, माथा आपका टेंशन हो जाएगा, रनिंग आप नहीं निकाल पाइएगा, क्वालिफाई नहीं होइएगा। तो कोशिश करिए जहाँ भी आपका सेंटर दिया है वहाँ कम से कम 1 दिन या 2 दिन पहले होल्ड करिए। जिस हिसाब से आप जाते हैं, मान लीजिए ज़्यादा जर्नी आपका लंबा हुआ है, ज़्यादा सफ़र करके आए हैं, तो कोशिश करिए कि 2 दिन वहाँ होल्ड करिए, नहीं तो 1 से 1.5 दिन वहाँ पर होल्ड करिए। होता क्या है, अगर आप शरीर को वहाँ रेस्ट दीजिएगा, आपको आराम मिल जाएगा, तो आराम से आप रनिंग कर पाइएगा। दोस्तों, पिछला बार देखा गया कि सेंटर में सब सुबह पहुंच रहा है। मान लीजिए दूर से आ रहा है, नज़दीक वाला का तो ठीक है, सामने आ जा रहा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो दूर से आ रहा है वो सोच रहा सुबह रनिंग करके शाम तक हम चले भी जाएंगे। तो देखिए, ऐसा आप हड़बड़ी में आके मत करिएगा। फिजिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखने होगा। और अब जहाँ से भी आते हैं, दूर जर्नी करके आते हैं, स्टे करिए आराम से। वहाँ पर रूम, खाने पीने का व्यवस्था, नहाने का व्यवस्था आराम से आपको दिया हुआ है। थोड़ा होल्ड करिए, शरीर को रेस्ट दीजिए, उसके बाद आप जाइए फिजिकल देने के लिए। उसके बाद आपको एंट्री करने के बाद आप मान लीजिए अकेले जाते हैं या किसी और को जाते हैं, वो लोग तो बाहर में रहेगा, आपको जो भी गार्जियन जाता है वो लोगों को तो बाहर में ही रहना होगा। आपको एंट्री करा दिया जाएगा। एंट्री करने के बाद आपको वहाँ बैठाया जाएगा सेंटर के भीतर में। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स देखा जाएगा। उसके बाद मान लीजिए चेस्ट है तो पहले चेस्ट, नहीं तो फिर वेट, ये सब आपका जो भी मेजरमेंट है चेस्ट का, वेट का, हाइट का, ये सब करने के बाद लास्ट में हो सकता है आपको रनिंग करने के लिए दे। तो उस टाइम में आपको एकदम फोकस रहना है। हाँ, और बात है कि कितना लेट हो सकता है सेंटर में। देखिए दोस्तों, ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन आप मान के चलिए कि लेट हो भी सकता है। आप सोचिए सुबह सुबह दौड़ा देगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कौन सेंटर में कैसा रनिंग कराएगा किसी को नहीं मालूम है दोस्तों। सुबह अगर जाते हैं, सुबह भी करा सकता है, हो सकता है लेट भी हो। गर्मी का मौसम है, क्या होगा कैसे होगा किसी को पता नहीं है। वो सेंटर डिसाइड करेगा सेंटर में कैसा रनिंग कराना है। तो कोशिश करिए अभी से, अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो कितना देर तक आप उपवास रह सकते हैं। आप जितना देर आपको माइंड को अपना शांत रखिएगा वहाँ पे, कितना देर आपको दौड़ने का सहन शक्ति है, कितना देर आप भूखे रह सकते हैं, तो ये आपका बहुत बड़ा फैक्ट काम करेगा सेंटर में। खास करके आप ज़्यादा देर तक भूखे रह सकते हैं, बढ़िया आपका, क्योंकि उस टाइम टेंशन से आपको कुछ खाने का इच्छा ही नहीं करेगा। सेंटर में तो ऐसा खाना उपलब्ध है, लेकिन वो खाना आप नहीं खा पाइएगा। तो कोशिश करिए उपवास रखने का। और हाँ, किसी को भी सेंटर में जब जाते हैं तो वहाँ देखते हैं एक से एक दिग्गज लोग पहुँचा हुआ है, एक से एक कैंडिडेट लोग दिग्गज पहुँचा हुआ है। उसको देख के आपको होपलेस नहीं होना है, नेगेटिव बात को अपना दिमाग से वहाँ निकाल देना है। बहुत को वहाँ पे आपका मोरल, आपका हिम्मत तोड़ने का बात करेगा, उसको आप पर ध्यान नहीं देना। आपको सिर्फ फोकस अपना तैयारी पे करना है कि आप कितना बढ़िया और कितना बेहतरीन तैयारी करें। वही तैयारी आपको वहाँ सेंटर में आपको दिखाना है, वही आपका परफॉर्मेंस है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा, किसी के बात पे ध्यान नहीं देना, अपना तैयारी और अपना माइंड को शांत करके अपना रनिंग पे फोकस करना है। रैली में दौड़ रहे हैं, जाने दीजिए जो दौड़ रहा है रनिंग करके। 2 किलोमीटर बाद आप देखिएगा फाका हो जा रहा है, गैप आपको मिलेगा काटने के लिए। तो उस हिसाब से आप दौड़िएगा और लास्ट का दम बचा के रखिएगा दोस्तों। जैसे कि बार बार बोला जाता है कि लास्ट का 2 मिनट, 2 से 2.5 मिनट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रनिंग के लिए। वो वाला दम, वो वाला एनर्जी, स्ट्रेंथ आप बचा के रखिएगा, बहुत काम आने वाला है। स्टार्टिंग जैसा प्रैक्टिस किए वही हिसाब से दौड़िएगा, किसी को देखा देखी नहीं दौड़ना है, ठीक है। इस बात का आपका ध्यान रखें। लेकिन हाँ, आप आराम से निकालिएगा फिजिकल, इसका आपको गारंटी हम दे रहे हैं, आपका तैयारी बढ़िया है तो।
तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपको मोटिवेट कर सके कि सेंटर में होता क्या है। जो भी होगा आराम से होगा, प्रोसेस बाय प्रोसेस होगा। आपको अपना तैयारी और आपका जुनून के ऊपर विश्वास रखना है। किसी को देखा देखी वहाँ नहीं करना है और किसी को देख के वहाँ आपको हिम्मत नहीं हारना है। आप अपना तैयारी और अपना जो मेहनत है उस पर भरोसा रखिएगा। और हाँ, आपको इस बार सिलेक्शन लेना है और वर्दी चाहिए। तो ये वीडियो हम बना दिए हैं दोस्तों आपके लिए कि आपको किस तरह क्या करना है, उपवास से लेकर वहाँ पे स्टे करने का, रहने का व्यवस्था, सेंटर में क्या प्रक्रिया होती है, उसके लिए वीडियो था। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एसएससी जीडी वालों के लिए सभी को एक बार ऑल द बेस्ट। और इस बार हम चाहेंगे भगवान से कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सिलेक्शन हो, आपका मेहनत बेकार नहीं जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए प्रणाम, जय हिंद।